I have taken a new example for explanation of journal entries under a separate set of books. In this problem, Dilip and Raj both are the co-venturers. They get a contract from a company. That contract price, that is 1,34,000, and Dilip and Raj agree for that to install a machinery as per the requirement of a company. The total cost of that contract is 1,34,000, and company will pay 84,000 in the form of cash and the balance in the form of share. In this joint venture business, we have to pass journal entry in the books of joint venture. And we have to open a necessary accounts with the help of this example: joint venture account, joint bank account, Dilip account, then Raj account, then share account and the creditors account. ठीक है. In this problem, Dilip and Raj contributed 45,000 and 20,000, and as per the joint venture business, they already open a joint bank accounts. So contributed amount they deposited in joint bank account. So we can pass a journal entry: joint bank account debited to co-venturers account. ठीक है ना. इसी वजह से मैं joint bank account के डेबिट में लिखता हूं to Dilip account, to Dilip account 45,000 to Raj account, that is 20,000. ठीक है. And Dilip account is credited by joint bank account 45,000. यहाँ लिखना चाहिए था मैंने 45,000 20,000. ठीक है. 45,000. ठीक है. And Raj account also credited by joint bank account. ठीक है. Means 20,000. ठीक है. आपको एंट्री समझ में आया होगा. दे कंट्रीब्यूटेड द कैपिटल 45,000 20,000 दे डिपॉजिटेड इन जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू दिलीप अकाउंट एंड राज अकाउंट. ठीक है. आफ्टर दैट दे मीन्स दे हैव गिवन एडवांस टू सप्लायर 52,000. इन दोनों ने क्या किया? एडवांस दिया सप्लायर को 52,000. ठीक है ना. For what purpose? By that supplier can purchase a plant and machinery as per the demand of Dilip and Raj. That's why they have given or they paid advance to the supplier. ठीक है ना. एक्चुअली यहाँ पे अभी मशीन परचेस नहीं किया सप्लायर ने. सप्लायर को सिर्फ अपन मतलब मशीन सप्लाई करने के लिए सिर्फ अपन ने एक एडवांस अमाउंट दे दिया उसको 52,000. एंड इन दिस मीन्स नाउ इट इज नॉट एक्सपेंस. अभी वो एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ आपने रिक्वायरमेंट के लिए पैसा भिजवा दिया. इसी वजह से मैं एंट्री पास करूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट. आई बात समझे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट और सप्लायर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट. ठीक है. दैट इज योर 52,000. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट 52,000. ठीक है. 52,000. ठीक है. और आपने पेमेंट जॉइंट बैंक से किया था, इसलिए जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिटेड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. ठीक है ना. 52,000 आया होगा समझ में. ठीक है. आपने सिर्फ एडवांस पेमेंट किया था. आफ्टर दैट मटेरियल सप्लाइड बाय सप्लायर. ठीक है ना.
मटेरियल सप्लाइड बाय सप्लायर ऑफ ₹89,000। बात समझ में आएगा। आपने जैसे ही एडवांस पेड करवा दिया उसको, तो उसने 89,000 का मटेरियल आपको सप्लाई किया। सो व्हाट एवर गुड्स परचेज एज पर योर रिक्वायरमेंट बाय दैट सप्लायर मींस इट इज अ एक्सपेंस ऑफ योर जॉइंट वेंचर बिजनेस ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस। दैट्स व्हाई जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है ना, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में आपने 89,000 पेड नहीं किया उसने क्या किया, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक 89,000 का मटेरियल परचेज किया और आपको इंफॉर्मेशन दे दिया। आप यानी अभी को वेंचरर्स हो, सो यू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स परचेज बाय दैट और मटेरियल परचेज बाय क्रेडिटर्स, सो इट इज एक्सपेंस ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट। सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है ना, 89,000 यहां पे आपने लिखना है, रेफरेंस देना है मटेरियल। ठीक है, एंड द क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 89,000। ठीक है। आफ्टर दैट द बैलेंस अमाउंट पेड 35,500 टू सप्लायर। अब आपने क्या किया, क्योंकि आपने तो 52,000 पेड किया था, तो बैलेंस अमाउंट जो बचा हुआ है तो राज दिलीप और राज ने पेड कर दिया उसको 35,500 फ्रॉम, नेचुरल बात है कि वो जॉइंट बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं एंट्री पास करूंगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट। आई बात समझे? ठीक है, अभी ये जो पेमेंट किया बैलेंस अमाउंट पेड, तो बैलेंस अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट दैट इज 35,500, क्योंकि इसमें का डिफरेंस मतलब ऐसा है कि ज्यादा है बैलेंस अमाउंट, लेकिन मैं तो ये बोल रहा हूं कि बैलेंस अमाउंट पेड, तो मतलब क्या हुआ, बैलेंस अमाउंट पेड इन फुल सेटलमेंट दैट इज 35,500। अब बाकी बचा हुआ जो 1,500 रुपए का डिफरेंस है, वी हैव टू ट्रीट दैट इज अ डिस्काउंट। तो आपने पेमेंट करवा दिया क्रेडिटर्स को। आई बात समझे? इसी वजह से मैं एंट्री पास करूंगा अभी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट। आई बात समझे? टू जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, और पेमेंट किया आपने 35,500। 35,500। आई बात समझे? ठीक है, और जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिटेड बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, 35,500। ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, आपने पहले क्या किया, एडवांस रेमिटेड 52,000 टू क्रेडिटर, सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट। देन creditor purchase of goods of ₹80,000, it is expense on joint venture, so joint venture account debited to creditors account. Then he means the co-venturers remitted balance amount in full settlement, that is 35,500, so creditor account debited to joint bank account. full settlement है, नेचुरल बात है कि उसमें डिस्काउंट रहेगा ही। आई बात समझे? और यहाँ पे जो डिस्काउंट क्रिएट हो रहा है, सो इट इज एक्सपेंस ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस। ठीक है, एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट कैसा है कि वो ही आपका डेटर थोड़ी ना है, वो तो क्रेडिटर है, आपने उसको पैसे कम दिया है, इसी वजह से इट इज इनकम ऑफ जॉइंट वेंचर। वो डेटर रहता था तो अलग बात है, नेचुरल अपन जैसी जर्नल है, ये तो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर को आपने फुल सेटलमेंट में अमाउंट पेड कर दिया है, इसका मतलब जॉइंट वेंचर बिजनेस गेट अ डिस्काउंट, दैट इज इनकम। सो आई वांट टू ट्रांसफर दैट डिस्काउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट एज अ इनकम। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं जॉइंट वेंचर अकाउंट। आई बात समझो? अब ये फाइंड आउट क्या करोगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, आई बात समझे, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट किया तो आएगा 1,500। ठीक है, अब 1,500 अपन चेक कर लेते हैं। देखो 5 और 3 8 और 1 9। आई बात समझे? ये हुआ आपका डिस्काउंट।
आई बात समझे। और यह डिस्काउंट जो है, यह डिस्काउंट ट्रांसफर करूंगा जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसी वजह से यहां पे लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। आई बात समझे, ब्रैकेट में लिखूंगा डिस्काउंट, डिस्काउंट। आई बात समझे, 1500। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो मैं डायरेक्ट यहां पे भी लिख सकता हूं, डायरेक्ट टू डिस्काउंट, ठीक है। और यहां पे आएगा बाय डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट अकाउंट ओपन हो गया, तो मैंने डायरेक्ट पोस्टिंग करवा दिया आपके लिए, ठीक है। उसके बाद वेजेस, दे पेड वेजेस 36,000, ठीक है। देन मटेरियल आल्सो ये बात ध्यान में रखना, क्या बोल रहा है वो कि वेजेस 36,000 और मटेरियल 2,500, ठीक है, वो उन्होंने परचेस किया। नेचुरल बात है कि इट इज पेड थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट एंड इट इज एक्सपेंस ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस। सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट। रेफरेंस देना है मुझे, इसलिए लिखता हूं ब्रैकेट में वेजेस, वेजेस, ठीक है। दैट इज 36,000, 36,000, ठीक है। देन मटेरियल आल्सो परचेज, सो इट इज आल्सो एक्सपेंस ऑन जॉइंट वेंचर, सो जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। मटेरियल रेफरेंस देना ही है, मटेरियल, ठीक है। दैट इज 2,500, ठीक है। Both the expenses are paid through joint bank account, so credit goes to joint bank account by joint venture account, by joint venture account, that is 36,000, 36,000। और यहाँ पे आपको रेफरेंस देने की कोई जरूरत नहीं, अगेन बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 2,500। आई बात समझे। आफ्टर दैट मटेरियल सप्लाइड बाय दिलीप, ठीक है ना, 9,250। मतलब ऐसा हुआ कि दिलीप जो को वेंचरर है उसने सप्लाई किया, सप्लाई किया मतलब ऐसा हुआ कि इट इज आल्सो एक्सपेंस ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस पेड बाई सपोज दिलीप, सपोज यानी है वो दिलीप ने पेड कर दिया, बट इट इज एक्सपेंस ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट, सो यू कैन पास जर्नल एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू दिलीप अकाउंट, ठीक है ना। अभी जो वेजेस पेड किया था तो वेजेस पेड थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट बिकॉज द इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, ठीक है, दैट्स व्हाई सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि ऑल आर पेड थ्रू जॉइंट बैंक अकाउंट, बट स्पेशल इंफॉर्मेशन गिवन मटेरियल सप्लाइड बाय दिलीप, सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू दिलीप अकाउंट, तो टू दिलीप अकाउंट, दिलीप अकाउंट, ठीक है। रेफरेंस दे देने का है मटेरियल, मटेरियल, ठीक है। 9,250, 9,250। देन दिलीप अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट 9,250, ठीक है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग फीस पेड 3,250, ठीक है। अभी यहाँ पे किसने पेड किया यह दिया नहीं, नेचुरल बात है कि यह जो पेड किया होगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट से पेड किया होगा, इसी वजह से मैं एंट्री करता हूं अभी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। रेफरेंस दूंगा इंजीनियर फीस, ठीक है। कितना अमाउंट 3,250, 3,250। आई बात समझे, ठीक है। एंड क्रेडिट गोज टू योर जॉइंट बैंक अकाउंट बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। 3,250, ठीक। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ स्टॉक लॉस बाय फायर 3,500। आई बात समझे। सो देर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा करना है, क्या है कि व्हाट एवर गुड्स परचेज बाय जॉइंट वेंचर बिजनेस, ठीक है ना, सो इट इज डेबिटेड
to joint venture account. Already debit all the goods or material purchased by joint venture business already treated as an expense. Now out of these goods of rupees 3,500 destroyed by fire, so there is no need to pass journal entry. After that amount of claim received 2,000, ठीक है ना, लेकिन क्लेम करके 2,000 रुपए मिला. That's why you received means our business received 2,000, ठीक है, it is deposited in joint bank account. So joint bank account debited to joint venture account, क्योंकि it is a income, वो एक रिसिप्ट है joint venture business के लिए. इसी वजह से एंट्री पास करूंगा to joint venture account, ठीक है ना. यह क्लेम मिल गया आपको 2,000, ठीक है. एंड द जॉइंट वेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है, 2,000, ठीक है. यहां पे लिखूंगा मैं इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया. आई बस समझे, कभी भी कितना रुपए का भी देखो समझ में लेना, जो आपने परचेज किया था ऑल आर डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, मीन इट इज आल्सो ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस. आउट ऑफ दिस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो पहले से ही डेबिट है, तो फिर और थोड़ी ना डेबिट करेंगे लॉस करके, नहीं. अब जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो मिला वह आपका इनकम है. इसी वजह से जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट. उसके बाद क्या हुआ, दिलीप टूक ऑल शेयर्स. इसका मतलब अब क्या हुआ, नाउ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय को-वेंचरर्स. दैट्स व्हाई वी विल गेट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. अब आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा. तो कंपनी ने क्या बोला था, हम 84,000 कैश पे देंगे, सो दैट कैश डिपॉजिटेड इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट. सो आई वांट टू पास जर्नल एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट टू जॉइंट बैंक अकाउंट. आई बात समझे, 84,000 ये आपका कैश है, 84,000 एंड क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 84,000. आई बात समझे, 84,000 ये आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिला. यहां पे लिखना आपने इन ब्रैकेट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना है. आई बात समझे. बैलेंस अमाउंट पेड बाय दैट कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. सो दिस बिजनेस मींस को-वेंचरर गेट शेयर्स. Shares, it is an asset of that business. So shares account debited to joint venture account. क्या शेयर्स मिले, उस कंपनी ने आपको शेयर्स दिए. इसका मतलब साफ हो गया, क्या साफ हो गया कि शेयर्स मिले, इसीलिए शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट. यह एक बात ध्यान में रखना, शेयर्स अकाउंट आई ऑलरेडी ओपन द शेयर्स अकाउंट, सो इट इज डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, जॉइंट वेंचर अकाउंट. और बैलेंस अमाउंट यानी कितना, 50,000. यह बात ध्यान में रखना, 50,000. 50,000 मीन्स 1,34,000 में से 84,000 हटा दीजिए तो 50,000 हो जाएगा, ठीक है. एंड इट इज क्रेडिटेड टू योर जॉइंट वेंचर अकाउंट बाय शेयर्स 50,000 यानी अकाउंट. ये भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपका, ये रेफरेंस देना ही है, ठीक है. नाउ द दिलीप टूक ओवर ऑल शेयर्स फॉर 47,000. तो ये जो शेयर्स हैं, ठीक है, ऑल द शेयर्स टेकन बाय दिलीप, ठीक है, फॉर 47,000, ठीक है. इसी वजह से जॉइंट वेंचर बिजनेस को दिलीप से वह पैसे लेना पड़ेगा. इसी वजह से दिलीप अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, दिलीप अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स अकाउंट. आई बात समझे, शेयर्स अकाउंट 47,000 और शेयर्स अकाउंट क्रेडिटेड बाय दिलीप अकाउंट, ठीक है. शेयर्स अकाउंट डेबिटेड, दिलीप अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स अकाउंट 47,000.
47,000। आई बात समझे? और आपको दिख रहा है कि विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई मीन्स you get a information shares of rupees 50,000 but taken by that deal for 47,000 means there is a loss of rupees 3,000। ठीक है, so that loss incurred on joint venture business, so joint venture account debited to shares account। ठीक है, तो मैं यहाँ का लॉस ट्रांसफर कर देता हूं जॉइंट वेंचर अकाउंट को 3,000 इसको मैं लॉस लिखता हूं इन ब्रैकेट लॉस। ठीक है, दैट इज ट्रांसफर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट टू शेयर्स अकाउंट। आई बात समझ में? शेयर्स अकाउंट 3,000 यह आपका लॉस हुआ, या ऐसा क्लोज करना शेयर्स अकाउंट को। सिंपल बात है, शेयर्स ऑफ रुपीज 50,000 रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। ठीक है, ऑल द शेयर्स टेकन बाय दिलीप फॉर ओनली 47,000, सो देयर इज अ लॉस ऑफ 3,000। इट इज अ लॉस ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट वेंचर बिजनेस, सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स अकाउंट। ठीक है, राज टुक मटेरियल ऑफ रुपीज 3,500। ठीक है, फॉर 2,750। देखिए 3,500 रुपए का मटेरियल उसने 2,750 में ले लिया। तो कितने रुपए का था, कितने रुपए में लिया, यह कोई जरूरत नहीं। ठीक है, वी वांट 2,750 बिकॉज 3,500 ऑलरेडी डेबिटेड। ठीक है, वह उसमें है ही वो, अभी उसने लिया राज ने 2,750 में। इसी वजह से राज अकाउंट डेबिटेड टू, आई बात समझे, राज से पैसे मुझे लेना पड़ेगा। राज अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। आई बात समझे? ठीक है, 3,500 का मटेरियल उसने 2,750 में लिया, ये बात ध्यान में रखना। और मैं यहाँ पे भी वही समझा रहा हूं, क्योंकि वाट एवर गुड्स टेकन बाय दैट राज, ठीक है ना, आउट ऑफ दिस, सो ऑल द मटेरियल ऑलरेडी डेबिटेड, सो ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ठीक है, अब इसी वजह से 3,500 का उसने 2,750 में जो भी डिफरेंस है वो तो डेबिट में है ही पहले से मौजूद। ठीक है, इसी वजह से जितना अमाउंट आपको लेना है उसका एंट्री पास करना है आपने। इसी वजह से राज अकाउंट डेबिटेड टू क्या करोगे आप लोग, जॉइंट वेंचर अकाउंट। आई बात समझे? सो बाय राज अकाउंट। ठीक है, 2,750 यहाँ पे लिखोगे आप मटेरियल, उसने ले लिया मटेरियल टेकन। आई बात समझे? ठीक है, अब यहाँ पे यह प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो किताब में ऐसे मतलब दिया था, ठीक है ना, दिलीप एंड राज आर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर, दे undertake jointly to build and install a new machinery for a company for a contract price etc। आई बात समझे? अब रहा सवाल उनका कि इनको जो प्रॉफिट लॉस है वह डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने ऐसे बताया है कि रेशो दिया है 3:2। आई क्या बात समझे? 3:2 मीन्स means whatever profit or loss they get, so they are interested to distribute in the ratio of 3:2। यह बात ध्यान में रखना, 3:2। 3:2। आई बात समझे? ठीक है, तो मैं तो अभी क्या कर रहा हूं कि डायरेक्ट ही यहाँ का आंसर ले लेता हूं, मुझे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे टोटल आता है 1,43,000। 1,43,000। ठीक है, ट्रांसफर टू अनदर साइड 1,43,000। ठीक है, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो आपको मिल जाएगा लॉस। ठीक है, सो दैट लॉस ट्रांसफर टू दिलीप अकाउंट। ठीक है, तो 3/5। ठीक है, बाय राज अकाउंट 2/5। मैं कैलकुलेट करके नहीं दे रहा हूं, अभी यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। 1,650। ठीक है, और आता है 1,100। यह आपका लॉस हुआ। आई बात समझे? और यह जो लॉस हुआ, ठीक है,
इट इज रिकवरेबल फ्रॉम को वेंचरर्स, ठीक है। और ऐसा भी समझ सकते हैं आप, जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ तो को वेंचरर्स अकाउंट के डेबिट में आएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। आई बात समझे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट मीन्स 1650, ठीक है। वैसे ही राज के लिए टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, 1100 आई बात समझे, 1100, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सारे अकाउंट क्लोज करना है। ये तो ऑटोमेटिक क्लोज हुआ, यह भी क्लोज हो गया ऑटोमेटिक 50,000, आई बात समझे, 50,000, यह भी क्लोज हुआ 50,000, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस, ठीक है, मीन्स द मे बी, मतलब ऐसा हुआ है यहाँ पे कि मे बी वी हैव टू पे, आपको उनको देना पड़ेगा या तो उनसे लेना पड़ेगा, यानी जॉइंट वेंचर बिजनेस बोलेगा, जॉइंट वेंचर बिजनेस को इनसे पैसे लेना पड़ेगा या तो उनको देना पड़ेगा। तो मैं डिफरेंस ले लेता हूं, तो इसका क्रेडिट साइड एक्सेस हो रहा है, आई बात समझे, इसका क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड की टोटल आता है 54,250, ठीक है। ट्रांसफर टू डेबिट साइड इन द सेम लाइन 54,250, टेक अ बैलेंस एंड ट्रांसफर टू योर जॉइंट बैंक अकाउंट, यह जॉइंट बैंक अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अमाउंट आता है 5,600, ठीक है, 5,600, ठीक है। इट इज ट्रांसफर टू जॉइंट बैंक अकाउंट, सिंपल सी बात है, जॉइंट बैंक अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है। अब क्या हुआ, दिलीप अकाउंट डेबिट हुआ तो जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, इस वजह से इसके क्रेडिट साइड में दिलीप अकाउंट, आई बात समझे, 5,600, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर राज अकाउंट। तो राज का क्या है कि जो टोटल आ रहा है एक्सेस इस साइड से, ठीक है, 20,000, ठीक है, 20,000, ठीक है, 20,000, और डिफरेंस आता है इसमें 16,150, आई बात समझे, ट्रांसफर टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है ना। टोटल 20,000 ट्रांसफर, इसमें से सब्सट्रैक्ट करो, आपको मिलेगा ये डिफरेंस 16,150 जॉइंट बैंक अकाउंट, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगा, राज अकाउंट डेबिटेड टू जॉइंट बैंक अकाउंट, इसी वजह से बाय राज, ठीक है। 16,150, आई बात समझे। एंड टेक अ टोटल ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट, इसका अगर आपने टोटल लिया तो आपको टोटल मिल जाएगा 1,51,000, ठीक है, 1,51,000, 1,51,000, 1,51,000, ऐसा ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और यह जो क्लियर मतलब पूरा इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल का मैं उसके साथ मतलब अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ, ठीक है, 1,34,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, ठीक है। उसमें से उसने कैश कंपनी ने 84,000 और बैलेंस शेयर्स में दिया, ठीक है। फिर और एग्जाम्पल्स तो लेना ही है अपने को नेक्स्ट लेक्चर में। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.